हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पैशन 24/7 में, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 हम आपको पहले करवा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं बच्चों की, ये हमारी क्लास होने वाली है, एक प्रैक्टिस क्लास होने वाली है, तो जिन भी बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वही इस क्लास को देखें, अन्यथा आपका टाइम बहुत कीमती है, आप इस क्लास को ना देखें। हमें अपना वॉच टाइम केवल नहीं बढ़ाना है, हमें बच्चों की प्रैक्टिस करवानी है। तो जिन बच्चों का भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वही इस क्लास को देखें, वरना नहीं देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सेंटेंस है हमारा नो टीचर्स हैज़ अराइव्ड येट, और दूसरा सेंटेंस है नो प्रॉब्लम आर इनसोल्यूबल। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब नो के साथ, जैसे कि हमने यहाँ पर ये रूल लिखा हुआ है, नो के साथ जब सिंगुलर नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, और नो के साथ जब प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। इसलिए हमें यहाँ पर, जैसे कि पहला सेंटेंस है नो टीचर्स, नो के साथ टीचर्स एक प्लूरल नाउन का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल यूज करनी पड़ेगी। हैज काटकर हमें यहाँ पर हैव करना पड़ेगा। और दूसरा सेंटेंस है नो प्रॉब्लम आर इनसोल्यूबल। तो दोस्तों, नो के बाद जब प्रॉब्लम जो है वो एक सिंगुलर नाउन का यूज किया गया है, इसलिए हमें यहाँ पर आर काट कर हमें यहाँ पर इज करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। दोस्तों, थर्ड सेंटेंस हमारा है युगांडियन एंड इंडियन शुगर हैज ए गुड टेस्ट, और चौथा सेंटेंस है सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इज ऑफ द सेंस। दोस्तों, आपको हमने यहाँ पर ये एक रूल लिख कर दिया हुआ है। दोस्तों, हम रूल इसलिए लिख लाते हैं क्योंकि बच्चों को जो है प्रैक्टिस में ये ना लगे कि सर आप कहाँ से करा रहे हो, हमें तो ये रूल नहीं था। कुछ रूल एक सारे नहीं, किसी भी टीचर के, जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता है, लेकिन कोई भी रूल अगर रह जाता है तो वो हम इसलिए आपके लिए यहाँ पर लिख कर लाए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि रूल लिखा हुआ है, जब दो एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव ये है, एक एडजेक्टिव ये है, और एंड कंजक्शन से जुड़े हों, जब दो एडजेक्टिव एंड कंजक्शन से जुड़े हों और किसी अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करें, तो उनके बाद जो वर्ब आती है वो प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है। जैसा कि तीसरा सेंटेंस हमारा है युगांडियन एंड इंडियन शुगर हैज अ गुड टेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर एक युगांडियन एक एडजेक्टिव है और इंडियन भी यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया, और ये एक एंड कंजक्शन से जुड़े हैं, और शुगर जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो दोस्तों, हमारी इस रूल की सारी ही शर्तें यहाँ पर फॉलो की जा रही हैं। तो दोस्तों, युगांडियन एंड इंडियन शुगर हैज अ गुड टेस्ट, क्योंकि जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर हैज काट कर हमें यहाँ पर हैव का यूज करना पड़ेगा। चौथा सेंटेंस हमारा दोस्तों है सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इज ऑफ द सेंस। तो दोस्तों, सोशल भी एक एडजेक्टिव है और पॉलिटिकल भी एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज किया गया है, दोनों एक एडजेक्टिव है, और एंड कंजक्शन से दो एडजेक्टिव जुड़े हैं, और फ्रीडम जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। सारी शर्तें हमारी ये सेंटेंस पूरा करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो ये आर इच की जगह काट कर हम यहाँ पर आर करना हमें पड़ेगा। दोस्तों, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर ऑफ द सेंस, इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस का बनेगा। चलते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। दोस्तों, यू आर ए टीचर एंड सो इज आई, और छठा सेंटेंस है ही डजंट डांस नाइदर डज यू। दोस्तों, यहाँ पर भी हमने एक आपके लिए रूल लाए हैं, रूल आपके लिए लिख कर लाए हैं, जैसे कि नाइदर नोर सो प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन। देखो, जब दोस्तों नाइदर नोर सो ये किसी सेंटेंस के या किसी भी क्लॉज के शुरू में आ जाएं, तो जो ये उसके बाद जो आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को, ये अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं पांचवें सेंटेंस में, पांचवें सेंटेंस हम देख सकते हैं यू आर ए टीचर एंड सो इज आई। दोस्तों, यू आर ए टीचर, यहाँ तक हमें कोई गलती सेंटेंस में नज़र नहीं आती है, लेकिन जब हम देखते हैं आगे अगले क्लॉज पर जब हम चलते हैं, तो दोस्तों एंड सो इज आई। तो दोस्तों, सो देखो हमने बताया था कि नाइदर नोर सो में से जब कुछ भी आ जाए, तो यहाँ पर सो आ गया है, तो सो के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो इज है, वो अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो इसके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो आई यूज किया गया है। तो आई के साथ दोस्तों इज का यूज किसी भी सेंटेंस में नहीं होता है, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, इसलिए हमें इज काट कर यहाँ पर एम करना पड़ेगा।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। ही डजंट डांस नाइदर डज यू। तो छठा सेंटेंस भी पांचवें सेंटेंस की तरह बिल्कुल एकदम सेम सेंटेंस है। ही डजंट डांस। दोस्तों इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर के साथ डज का हम यूज़ करते हैं, डज का ही यूज किया गया है। और डांस, और जब डू डज की सेंटेंस में जाते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए डांस की यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। यहाँ तक सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। जब हम आगे चलते हैं तो नाइदर डज यू। तो दोस्तों नाइदर नोर सो में से यहाँ पर नाइदर का यूज किया गया है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है ये अपने आने वाले बाद नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, क्योंकि दोस्तों यू एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, इसलिए यू के साथ हम डज का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। यू के साथ जो यूज होता है वो डू का होता है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर डज काट कर हम यहाँ पर डू का यूज करेंगे। ही डजंट डांस नाइदर डू यू। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। दोस्तों यहाँ पर हम ये जो रूल है देखिए, द मेजोरिटी प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस प्लूरल वर्ब। तो दोस्तों द मेजोरिटी जब सेंटेंस के शुरू में आ जाता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों ही सही माने जाते हैं। चाहे द मेजोरिटी के साथ आप सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब किसी का भी यूज आप कर सकते हैं। जैसा कि 7th सेंटेंस में हम पढ़ते हैं, द मेजोरिटी इज आर अगेंस्ट द बिल। दोस्तों ये सेंटेंस हमारा नो एरर होने वाला है, क्योंकि द मेजोरिटी के साथ इज भी और आर भी कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही हमारे यहाँ पर सही बैठेंगे। तो सेंटेंस हमारा नो एरर है। 8वां सेंटेंस दोस्तों यहाँ पर मेजोरिटी जो है वो हमारा मिस प्रिंट हो गया है। तो यहाँ देख लेना, द मेजोरिटी वाज या वर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। दोस्तों द मेजोरिटी वाज या वर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। दोस्तों यहाँ भी हम वाज का यूज करें या वर का यूज करें, सेंटेंस नो एरर रहने वाला है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। दोस्तों ये तीन रूल हमने आपको लिख कर दिए हैं। देखिए दोस्तों, द मेजोरिटी ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का ही यूज हमेशा किया जाता है, और ए मेजोरिटी ऑफ के साथ भी प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, और इसी तरह ए माइनॉरिटी ऑफ जब सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं, ये तीन सब्जेक्ट जब सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं, द मेजोरिटी ऑफ, ए मेजोरिटी ऑफ एंड ए माइनॉरिटी ऑफ, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का ही हमें यूज करना पड़ता है। देखिए हम इनके आपको एग्जाम्पल्स आगे दिखाते हैं। 9th सेंटेंस हमारा है, द मेजोरिटी ऑफ टूरिस्ट्स वाज टायर्ड। दोस्तों जैसे कि द मेजोरिटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट हमारा प्लूरल नाउन है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इसके साथ वर्ब का भी प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए हम बाज काट कर हमें यहाँ पर वर करना पड़ेगा। 10th सेंटेंस हमारा, ए मेजोरिटी ऑफ क्रिमिनल्स इज नॉन वायोलेंट। दोस्तों ए मेजोरिटी ऑफ क्रिमिनल्स इज नॉन वायोलेंट, हम देख सकते हैं ए मेजोरिटी ऑफ क्रिमिनल्स जो है, ए मेजोरिटी ऑफ के साथ क्रिमिनल्स एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन का यूज यहाँ पर सही किया गया है। लेकिन जब हम देखते हैं इज, तो ये एक सिंगुलर वर्ब होती है, इसलिए हमें यहाँ पर इसे काटकर प्लूरल वर्ब आर का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। दोस्तों 11th सेंटेंस हमारा, ए माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डज नॉट वांट टू स्टडी। तो दोस्तों ए माइनॉरिटी ऑफ के बाद स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है, सही है, लेकिन यहाँ पर डज जो है एक सिंगुलर वर्ब होता है, डज, और डू प्लूरल होता है, तो हमें यहाँ पर डज काट कर डू करना पड़ेगा। ए माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट वांट टू स्टडी। दोस्तों अगर हम यहाँ पर कर दें ए माइनॉरिटी ऑफ स्टूडेंट डज नॉट वांट टू स्टडी, तो दोस्तों ये सेंटेंस आपको सही लगेगा, क्योंकि ए माइनॉरिटी ऑफ के बाद स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है, डज भी सिंगुलर वर्ब है, नॉट वांट टू स्टडी सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। लेकिन दोस्तों ये सेंटेंस सही नहीं है, यहाँ पर हमें डज की जगह डू करना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स की जगह हमें यहाँ पर स्टूडेंट की जगह हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स करना पड़ेगा, क्योंकि ए माइनॉरिटी ऑफ के बाद स्टूडेंट्स जो नाउन होता है वो प्लूरल यूज किया जाता है, और उसके बाद वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेंटेंस से पहले आपको ये रूल पता होना चाहिए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। दोस्तों जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जोड़े जाते हैं, तो दोनों ही नाउन, आपको पता होना चाहिए कि दोनों ही नाउन का जो यूज होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, और इनके बाद आने वाली वर्ब का यूज भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, वर्ब का भी। जैसे कि 12th सेंटेंस में यहाँ पर है, बुक अपॉन बुक आर लाइंग ऑन द टेबल। दोस्तों बुक ये एक नाउन है, अब बुक एक नाउन है, और अपॉन जो एक प्रीपोजिशन का यहाँ पर यूज किया गया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बुक अपॉन बुक प्रीपोजिशन से जब दो नाउन जोड़ते हैं तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, दोनों ही हमारे यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है। सेंटेंस में इतने में कोई गलती नहीं है, लेकिन जब आगे देखते हैं तो आर लाइंग ऑन द टेबल जो वर्ब है वो हमारी
प्लूरल फॉर्म में यूज की गई है, लेकिन हमें वर्ब यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यूज करनी है, इसलिए हमें यहाँ पर आर काट कर इज करना पड़ेगा। 13 सेंटेंस है, बुक्स अपॉन बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। तो दोस्तों बुक्स प्लूरल नाउन है, अपॉन एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद भी बुक्स एक प्लूरल नाउन है, आर लाइंग ऑन द टेबल। तो बुक्स अपॉन बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, आपको कोई गलती सेंटेंस में देखने को नहीं मिलेगी। बुक्स अपॉन बुक्स, क्योंकि बुक्स एक प्लूरल नाउन है और आर प्लूरल वर्ब का यूज यहाँ पर किया गया है। लेकिन दोस्तों जिस बच्चे ने भी प्रैक्टिस कर रखी होगी वही इस एरर को पकड़ सकता है, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको बुक्स एक प्लूरल चमक रहा है और यहाँ पर भी बुक्स प्लूरल चमक रहा है और वर्ब भी प्लूरल चमक रहा है, तो आपको सेंटेंस में कोई गलती पता नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों आपको ये रूल पता होना चाहिए कि जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जोड़े जाते हैं तो उनके बाद जो आने वाली वर्ब होती है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है और वो दोनों नाउन भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर बुक को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा और जो यहाँ पर जो आर का यूज किया गया, आर की जगह भी हमें यहाँ पर इज का यूज करना पड़ेगा। दोस्तों ये इस तरह के सेंटेंस अगर एरर में आएगा तो ये पूरा पार्ट एक ही पार्ट में आएगा, ए बी या सी, अन्यथा ये अलग अलग नहीं दी जाएगा, केवल हमने आपको समझाने के लिए लिया था। 14वां हमारा सेंटेंस है, नोवेल आफ्टर नोवेल आर बीइंग रिटन। दोस्तों नोवेल आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, नोवेल एक नाउन है, तो दो नाउन को एक प्रीपोजिशन से जोड़ा गया है, दो नाउन्स को, तो दोनों नाउन एक सिंगुलर फॉर्म में है हमारे, सही है। लेकिन आर के जो है आर जो वर्ब का यूज किया गया वो एक प्लूरल है, इसलिए हमें यहाँ पर आर काट कर हमें यहाँ पर इज का यूज हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। दोस्तों नोवेल आफ्टर नोवेल आर बीइंग रिटन। दोस्तों हम आपको एक बात बता दें कि नोवेल आफ्टर नोवेल आर बीइंग रिटन की जो फॉर्म है ये एक पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म में सेंटेंस बना है कि नोवेल आफ्टर नोवेल आर बीइंग रिटन, नोवेल के बाद नोवेल जो है वो लिखे जा रहे हैं, नोवेल के बाद नोवेल जो है वो लिखा जा रहा है, इस तरह से हम सेंटेंस को बोलेंगे। यदि हम वहाँ पर बीइंग रिटन काट कर राइटिंग कर देते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि नोवेल आफ्टर नोवेल, नोवेल के बाद नोवेल लिख रहा है, क्योंकि नोवेल कोई हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं बनता है, नोवेल हमारा डूअर नहीं हो सकता है, इसलिए हमेशा पैसिव फॉर्म में ही बनेगा नोवेल, जब सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ हम आर राइटिंग नहीं कर सकते हैं, वो भी हमारी एक एरर हो जाएगी। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस नंबर 15 है, एन इन्फॉर्मेशन हैज गिवन टू मी। दोस्तों एन इन्फॉर्मेशन हैज गिवन टू मी, दोस्तों आपको बताना चाहिए इन्फॉर्मेशन जो एक नाउन होता है, इन्फॉर्मेशन जब एक नाउन होता है, इसके साथ ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है इन्फॉर्मेशन। हिंदी में हम बोल सकते हैं एक खबर या दो खबर, लेकिन इन्फॉर्मेशन एक सलाह दो सलाह कुछ भी इस तरह से, लेकिन इन्फॉर्मेशन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसके बाद पहले हम एन का यूज नहीं कर सकते। दोस्तों फिर हमें इसे एक बताना है तो कैसे बताएंगे, या प्लूरल बनाना है तो कैसे बताएंगे, तो वो हम प्लूरल या जब हम प्लूरल बताते हैं तो ए पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन या सॉरी टू पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन या ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन करके हम इसका यहाँ पर यूज करते हैं। दोस्तों 15 नंबर हमारा सेंटेंस है, एन इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन टू मी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन जो हमारा नाउन बनता है ये एक सिंगुलर नहीं, ये सिंगुलर ही ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हम इसमें एन लगाकर इसका प्लूरल या सिंगुलर इसके साथ नहीं बना सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का यूज नहीं किया जाता है। तो फिर दोस्तों इनका हमें अगर प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, या एक को दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे। तो प्लूरल या एक दर्शाने के लिए हमें यहाँ पर एन की जगह ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या टू पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन या थ्री पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर ए एन काट कर ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। दोस्तों ये सेंटेंस होगा हमारा, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन टू मी। एक इन्फॉर्मेशन का एक पीस मुझे दिया गया। दोस्तों ये पीस है, इसके इसी तरह इसका अगर हम कहीं दो पीस तो फिर यहाँ पर हो जाएगा टू पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर जब हम टू पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलेंगे तो हमें फिर यहाँ पर हैज़ काट कर भी हैव करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमें पता चलता है दोस्तों कि यहाँ पर जो एन इन्फॉर्मेशन जब लगा कर दिया गया तो यहाँ पर उसने कोशिश जो की है एग्जामिनर ने वो एक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने की है। तो और क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हम डायरेक्टली इसके साथ एन का यूज़ नहीं कर सकते, इसके साथ ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज़ करना पड़ेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, ए फर्नीचर हैज़ बीन बॉट बाई हिम। दोस्तों फर्नीचर भी इंफॉर्मेशन की तरह ही एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए फर्नीचर
को के पहले भी हम ए या एन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें दर्शाना है एक फर्नीचर या दो फर्नीचर, हमें इस तरह से अगर हमें अपने जो इमोशन है वो व्यक्त करने हैं, इमोशन हमें अपने बाहर निकालने हैं, तो हमें ए की जगह नहीं, ए डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हम। इसमें भी ए पीस ऑफ फर्नीचर का ही यूज हमें करना पड़ेगा। ए पीस ऑफ फर्नीचर हैज़ बीन बोट बाई मी। फर्नीचर का एक पीस मेरे द्वारा खरीदा गया। दोस्तों हम चेयर, सोफ़ा या जो बेड्स होते हैं वो सिंगुलर, वो काउंटेबल नाउन होते हैं, लेकिन फर्नीचर में ये सब आते हैं, जो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। और यदि हमें फर्नीचर का प्लूरल बनाना है तो 2 पीसेस ऑफ, 3 पीसेस ऑफ, जितना भी हम बताएंगे तब 2 पीसेस ऑफ या 3 पीसेस ऑफ यूज़ करना पड़ेगा। तो जब 2 पीसेस हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ फिर हैव का यूज होगा, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस पर हम अपने चलते हैं। तो बस दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आपको कैसी लगी हमारी ये क्लास, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। दोस्तों यार, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम आपको जो ग्रामर का पूरा कंसेप्ट, जो पूरी आपको वनडे एग्जाम की जो ग्रामर है, हम पूरी आपको कराने वाले हैं। एसएससी, रेलवे, के जो एग्ज़ाम होते हैं, ये स्टेट एग्ज़ाम में भी जो जहाँ कहीं भी इंग्लिश पूछी जाती है, वो पूरी हम ग्रामर आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं चैप्टर वाइज। उसके बाद हम आपको मिसलेनियस एरर का भी जो वो पोर्शन होता है वो हम आपको कराने वाले हैं, और फिर इम्प्रूवमेंट आपको दोस्तों फुल सिलेबस हमारे चैनल पर मिलने वाला है। अभी तो बस शुरुआत है दोस्तों, आप बस देखते जाइए हम आपके लिए आगे क्या क्या करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यार दोस्तों। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।